आज का दिन 25 जुलाई 2024 है और यह दिन गुरुवार को पड़ रहा है। विक्रमी संवत के अनुसार यह दिन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को चिन्हित करता है। यह तिथि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो लोग धार्मिक अनुष्ठान या किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्योतिष में राहुकाल का विशेष महत्व होता है। यह समय ऐसा माना जाता है जब कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहुकाल के समय में किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और उनका सफल होना संदिग्ध माना जाता है। इसलिए अगर आप आज किसी विशेष कार्य की योजना बना रहे हैं तो राहुकाल के समय से बचकर ही कार्य करें। आज 25 जुलाई को राहुकाल दोपहर 2:10 से 3:22 रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करने की सलाह दी जाती है। आज का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु ग्रह होता है और यह नक्षत्र ज्ञान, बुद्धिमत्ता और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर बुद्धिमान और धार्मिक होते हैं। यह नक्षत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता ला सकता है, बशर्ते आप सही समय पर सही कार्य करें। आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे। कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है और यह राशि स्वतंत्रता, मौलिकता और प्रगतिशील विचारों का प्रतीक है। चंद्रमा का कुंभ राशि में होना आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आप आज ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं और आपकी सोच में कुछ नए और प्रगतिशील विचार आ सकते हैं। यह समय आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण के लिए उत्तम हो सकता है। यदि आप आज किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं तो आपको राहुकाल के समय से बचना चाहिए। इसके अलावा आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का लाभ उठा सकते हैं। इस नक्षत्र में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। आप अपने घर में पूजा, हवन या अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। यह समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। अगर आप आज के दिन को और भी शुभ बनाना चाहते हैं तो आप कुछ ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं और चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सफेद कपड़े पहन सकते हैं और सफेद रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इससे आपको चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है और आपका दिन सुखद और सफल हो सकता है। आज के दिन आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आप अपनी दिनचर्या में थोड़ी सावधानी बरतें। खान-पान में संतुलन बनाए रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इससे आप दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। सुख समृद्धि के लिए आप अपने घर के मंदिर में दिया जला सकते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आज के दिन आप ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपकी सोच में स्पष्टता आएगी। ध्यान करने से आपका मानसिक तनाव कम होगा और आप अपने कार्यों में अधिक कुशलता से जुट पाएंगे। आप कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में बिता सकते हैं, जैसे कि बागवानी करना या किसी पार्क में टहलना। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। हमारी दिनचर्या में कई प्रकार के काम शामिल होते हैं जो हमारी जीवन शैली को निर्धारित करते हैं। एक व्यवस्थित दिनचर्या से न केवल हमारे काम सुचारू रूप से संपन्न होते हैं, बल्कि परिवार और समाज के साथ हमारे संबंध भी बेहतर होते हैं। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि कैसे एक सुव्यवस्थित दिनचर्या और समय पर किए गए कार्य हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। परिवार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार में अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान ढूंढना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि परिवार में सुकून और शांति का वातावरण बना रहे। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर समस्याओं पर चर्चा करना और मिलजुल कर समाधान निकालना सबसे अच्छा तरीका है। इससे न केवल समस्या का समाधान होता है, बल्कि पारिवारिक बंधन भी मजबूत होते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं तो एक दूसरे के प्रति समझ और विश्वास बढ़ता है। धार्मिक गतिविधियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
ये हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, चाहे वह मंदिर जाना हो, पूजा पाठ करना हो या किसी अन्य धार्मिक आयोजन में भाग लेना हो, यह हमारे मन को शांत करता है और हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से हमें आध्यात्मिक संतोष मिलता है और हम अपने जीवन के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। हमें अपने निजी कामों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों के मामलों में दखलंदाजी से बचना चाहिए। दूसरों के मामलों में अधिक हस्तक्षेप करने से हमें नुकसान हो सकता है और हमारे संबंध भी खराब हो सकते हैं। हमें अपने गुस्से और अहम पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे नजदीकी दोस्त नाराज हो सकते हैं और हमारे संबंधों में खटास आ सकती है। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें और हमारे संबंध भी स्वस्थ बने रहें। व्यावसायिक जीवन में कर्मचारियों और स्टाफ का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक सफल व्यवसाय के लिए यह आवश्यक है कि सभी कर्मचारी मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहयोग करें। हालांकि व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण हम कार्य क्षेत्र पर अधिक समय नहीं दे पाते, लेकिन अगर कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हो तो सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते रहते हैं। कर्मचारियों के सहयोग से हम अपने व्यक्तिगत कामों को भी समय पर पूरा कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अक्सर अतिरिक्त कार्यभार की वजह से परेशानी होती है। ऑफिस के काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाना कभी कभी कठिन हो जाता है। हमें अपने काम को प्राथमिकता देते हुए समय का प्रबंधन करना चाहिए, ताकि हम अपने कार्य को समय पर पूरा कर सकें और अपने व्यक्तिगत जीवन को भी सही ढंग से जी सकें। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा और समय का सही उपयोग करना होगा। मित्रों और संबंधियों के साथ समय बिताना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनाना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, खुशियां बांटना और अपने अनुभव साझा करना हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है। ऐसे कार्यक्रमों से हमें एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है और हम अपनी खुशियों और दुखों को साझा कर सकते हैं। इससे हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ होते हैं और हम एक दूसरे के साथ मजबूत बंधन में बंधे रहते हैं। विवाह के लिए इच्छुक लोगों के लिए भी शुभ समाचार मिल सकता है। विवाह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय होता है और इसके लिए सही साथी का चयन अत्यंत आवश्यक होता है। विवाह के माध्यम से हम अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें अपने माता पिता, मित्रों और संबंधियों का सहयोग लेना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय और खुशहाल बन सके। समय का सही उपयोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या और समय पर किए गए कार्य हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। हमें अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहिए और अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। समय का सही उपयोग करने से हम अपने सभी काम समय पर कर सकते हैं और हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। हमारी दिनचर्या और हमारे कार्य हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। एक सुव्यवस्थित और संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपने कार्यों को सही तरीके से करना चाहिए और अपने संबंधों को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। परिवार, व्यवसाय, नौकरी, मित्र और सामाजिक जीवन सभी का संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन को खुशहाल और सफल बनाता है। हमें अपने गुस्से और अहम पर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों के मामलों में दखलंदाजी से बचना चाहिए। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है और हमारे जीवन को नई दिशा देता है। समय का सही उपयोग और दिनचर्या का सही प्रबंधन हमारे जीवन को सफल और संतुलित बनाता है। जीवन में कई बार हम विभिन्न दुविधाओं और समस्याओं का सामना करते हैं। हालांकि समय के साथ पुरानी दुविधाओं का समाधान निकलना हमारे जीवन में एक नई दिशा और राहत प्रदान करता है। जीवन में धन की प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है और अगर हम सही दिशा में प्लानिंग करें तो हमें सफलता मिल सकती है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें कि कैसे विभिन्न समस्याओं का समाधान और धन प्राप्ति
हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। कई बार हमें जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनका समाधान समय पर नहीं मिल पाता, लेकिन जब पुरानी दुविधाओं का समाधान मिलता है तो यह हमारे जीवन में सुकून और राहत लेकर आता है। इसके अलावा धन प्राप्ति की दिशा में किए गए सारे प्लान गति में आने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। फंसा हुआ पैसा वापस मिलना भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि यह हमारी आर्थिक समस्याओं को हल करता है और हमें वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। जीवन में संतान को लेकर चल रही समस्याएं माता पिता के लिए एक बड़ी चिंता का कारण होती है, लेकिन जब संतान संबंधी समस्याओं का समाधान मिलता है तो इससे माता पिता को राहत मिलती है और वे मानसिक रूप से शांति महसूस करते हैं। संतान की खुशहाली और उनकी समस्याओं का समाधान हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। हर परिवार में कभी न कभी किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती है। स्वास्थ्य की देखभाल करना और समय पर सही उपचार प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। व्यर्थ की मौज मस्ती से दूर रहना और पढ़ाई में मन लगाना उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर घर में कुछ कार्य करवा रहे हैं तो वस्तु संबंधी नियमों का भी ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। व्यावसायिक जीवन में नए प्रोजेक्ट्स को लेकर कई बार हम सरलता से उन्हें पूरा करने की सोचते हैं, लेकिन अक्सर उनमें मुश्किलें आती हैं। इन मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें संयम और धैर्य रखना आवश्यक है। सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे कार्य क्षेत्र में सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने दस्तावेज बहुत संभाल कर रखने चाहिए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना हमारे वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे संबंध मजबूत होते हैं तो हमें एक दूसरे का समर्थन और सहयोग मिलता है। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से हमारे जीवन में उमंग और खुशी का माहौल रहता है। इससे हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ होते हैं और हम अपने जीवन को खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं।